नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। और देखिए, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि जो भी इंसान भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव शिव जी की पूजा अर्चना करता है, उसके अंदर ये गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ये चीज़ें उसके साथ होती हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा हम हर दिन भी कर सकते हैं और करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग महाशिवरात्रि के दिन भगवान की भोलेनाथ की पूजा बहुत तन मन धन से करते हैं। ये व्यक्ति विशेष की अपनी स्वयं की इच्छा है कि वो किस दिन करे, लेकिन हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना हमेशा ही करनी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ जिससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे कुछ और शक्तियाँ भी अपने आप प्रसन्न हो जाती। सबसे पहले रुद्रावतार, उनके जो रुद्र के अंश हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान हनुमान जी प्रसन्न है तो राम जी प्रसन्न है, राम जी प्रसन्न है, सीता माँ प्रसन्न है। और राम जो सीता माँ हैं वो स्वयं नारायण और माँ लक्ष्मी हैं। और चूंकि उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती है और पार्वती जी के भाई हैं भगवान विष्णु, तो ये सब चीज़ें अपने आप होने लगती हैं, उनसे प्रसन्न हो जाती हैं। और उसी के अलावा भगवान गणपति गजपति प्रसन्न हो जाते हैं और कार्तिकेय भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान के गण सबसे पहले उनसे खुश होते हैं। ये जो गण हैं भगवान के, वो मित्र भी हैं और उनके रक्षक भी हैं, उनके एक तरीके से सखा और साथी भी हैं। शिव भगवान के प्रमुख जो गण हैं उनमें भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, जय विजय शामिल हैं। ये जो गण हैं ये मनुष्य से अलग होते हैं और किसी दूसरी दुनिया से आए थे। इनके शरीर में हड्डियां नहीं होती थी और आकार विचित्र सा होता था। अब देखिए, जब भी भगवान आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो ऐसा इंसान सबसे पहले दयालु बनता है। और ऐसा इंसान सभी लोगों से सबसे पहले जो चीज निकल के आती है वो आती है कि ऐसा इंसान गंदा होते हुए भी, यानी गंदे का मतलब है कि किसी भी तरीके का उसके अंदर पाप छल कपट हो और उसने अगर भोलेनाथ की शरण में जाने का निश्चय कर लिया है तो वो जा सकता है, क्योंकि यही एक ऐसे मात्र भगवान हैं जिन्हें दयालु के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम ही है भोलेनाथ। भोले हैं सबसे, तो इनकी पूजा कोई भी वर्ण का, कोई भी जाति का इंसान कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो महिलाओं को भी उस समय पूजा करने की अनुमति देते थे जब महिलाओं को देवताओं की पूजा करने की अनुमति नहीं होती थी। यही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो देवताओं और असुरों में कोई भेदभाव नहीं करते और समान रूप से वरदान देते हैं। यही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं जहां भगवान भारमह लोक में और विष्णु बैकुंठ लोकों में रहते हैं, यानी इनके जो स्वरूप है भैरव वो पृथ्वी पे है। प्रजापति दक्ष के द्वारा भगवान शिव का कई बार अपमान किया गया, लेकिन भगवान शिव ने कभी भी दक्ष को अपने अपमान के लिए दंडित नहीं किया। शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार की पूजा या चीज की आवश्यकता नहीं होती है, वो केवल उनके नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन यहां पर शिवलिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं। शिवलिंग के नियम अलग होते हैं, क्योंकि शिवलिंग का नियम का आप चाहे शिव महापुराण पढ़ सकते हैं, उसमें साफ साफ ये चीजें लिखी हुई हैं। शिव पुराण के ही अनुसार जब भगवान चंद्रमा को श्राप मिलता है तब भगवान शिव ब्रह्मांड की भलाई के लिए चंद्रमा को वरदान देते हैं। और भगवान शिव जानते भी थे कि चंद्रमा कई चीजों में दोषी है। शिव भगवान एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो अपने शरीर में भस्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भस्म एक अमर आत्मा का प्रतीक होती है। शिव भगवान ऐसे देवता हैं जो किसी भी प्रकार का कोई भी पोशाक नहीं पहनते हैं।
तो इस तरीके से भगवान भोलेनाथ के लक्षण होते हैं। जो भी इंसान भगवान महादेव की पूजा करता है, अर्चना करता है, उसके सारे काम बन जाते हैं, ये उसे चीज प्राप्त होती है। भगवान शिव की साधना से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। सच्चे मन से आपको प्रतिदिन महादेव की पूजा करनी चाहिए। शिव साधना करने से, शिव का जाप करने से आपके सारे रोग दोष शोक जो होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। कोई घर में बहुत ज़्यादा बीमार हो, शीघ्र मुक्त हो जाता है उस चीज़ से बड़े संकट जो होता है वो टल जाता है आसानी से। शिव की साधना से आपकी आर्थिक दिक्कतें जो होती हैं वो दूर होने लगती हैं। आप कठिन परिश्रम और प्रयास के बाद भी अगर पैसे की तंगी झेल रहे होते हैं तो आपकी आर्थिक दिक्कतें जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। आप ज़्यादा ही परेशान हैं तो भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें। भगवान शिव की साधना करने से सुख शांति और समृद्धि आती है। अगर आपके घर में किसी न किसी बात को लेकर हमेशा झगड़े बने रहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए भगवान शिव की पूजा अत्यंत ही लाभदायक साबित होगी, क्योंकि भगवान शिव गृहस्थ जीवन के आदर्श माने जाते हैं। मानता है कि सच्चे मन से शिव की साधना करने पर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। शिव के आशीर्वाद से आपको अपना मन चाहा जीवन साथी मिलता है। यदि काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी आपको अपना मन चाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो आपको प्रतिदिन शिव की पूजा और शिव से जुड़ा हुआ जो प्रदोष व्रत होता है वो रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में कही गई है कि कन्याओं के द्वारा प्रदोष व्रत को रखने पर उन्हें सुयोग वर की प्राप्ति होती है। जो भी भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करता है उसके अंदर कई सारे गुण आ जाते हैं, जैसे परोपकार की भावना, ईर्ष्या का खात्मा, लोगों के बारे में सोचना, शांत रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गाली नहीं देना, सबके साथ मिलजुल कर काम करना, धर्म के प्रति आस्था होना, अपने परिवार के प्रति आस्था होना, ईश्वर में भक्ति, ईश्वर में निष्ठा, अनुशासन प्रिय, सदैव सच बोलने वाला, सभी प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों पर समान दृष्टि रखने वाला, अपने बारे में सोचने वाला और समाज के बारे में भी सोचने वाला, दूसरों को दान पुण्य देने वाला, किसी के चीज़ों पे नज़र ना रखने वाला, पराई स्त्री को अपनी माँ बहन के समान देखने वाला, ऐसा इंसान भगवान की भक्ति में लीन रहता है और ज़िंदगी का हमेशा सही मायने में सही नज़रिया रखता है। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल का लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया। अब तक के सफ़र के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।